हम लोग मोशन मीटर पढ़ रहे थे, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स। उसमें कई सारे ग्राफ्स हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफ को पढ़ने के पहले हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो मैथ से रिलेटेड है, स्लोप ऑफ अ लाइन और स्लोप ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स। तो स्लोप को हमें समझना है कि स्लोप क्या होता है, और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपकी पूरी फिजिक्स में यूज होती हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का ग्राफ हो चाहे सेकेंड ईयर का ग्राफ हो। और तो बहुत ध्यान से देखिएगा। स्लोप या प्रवणता, जैसे मान लिया कि अभी हम जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे जो इनिशियली ग्राफ हमको मिलता है, सिंपलेस्ट ग्राफ मिलता है, वो हमारा इस तरीके से एक लाइन होगी जो एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड होगी। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है। मान लिया कि हमें इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो टाइम एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अब हम समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप का मीन्स, अगर हमें इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें और हम देखें कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मान लिया कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब हम देखें कि हमने चाहे पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया हो तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो ये दोनों एंगल हमारे सेम होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसी तरीके से अगर हम कोई पॉइंट बी ले लें और उस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इसी स्ट्रेट लाइन को ओवरलैप करेगा और एक्स एक्सिस से उसका बनने वाला एंगल सेम होगा। इसी तरह से एक और पॉइंट अगर हम सी ले लें और उस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इसी लाइन को ओवरलैप करेगा और यहाँ पर भी हमारा एंगल सेम होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी हम पॉइंट ले लें, किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है वो इक्वल है। तो चाहे हम कहें कि इन पॉइंट्स का स्लोप या हम कह सकते हैं इस पूरी लाइन का स्लोप, वो हर पॉइंट पर सेम है और स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो उसके tan को हम उस लाइन की, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू tan थीटा। और अभी हम प्रूफ करेंगे कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी देता है। अब चूंकि हम हर पॉइंट पर देख रहे हैं कि स्लोप सेम है, इट मींस ये ग्राफ शो करता है कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विस्थापन समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो वेग को प्रदर्शित करती है। अब चूंकि हर पॉइंट पर प्रवणता सेम है, स्लोप सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। और वेलोसिटी अगर सेम है इट मींस कि बॉडी हमारा एक समान वेग से गति कर रहा है। लेकिन अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का मिल जाए जो स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व हो, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एक एग्जांपल में से आता है, तो यहां पर भी हम वही कहेंगे कि स्लोप एट एनी पॉइंट गिव्स वेलोसिटी एट दैट पॉइंट।
किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को निकालने के लिए हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा उसी का tan थीटा हमको स्लोप देगा। तो ग्राफ चाहे हमारा स्ट्रेट लाइन हो चाहे हमारी ग्राफ कोई भी कर्व हो, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो टेंजेंट x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसी के टाइम को हम उस ग्राफ का उस पॉइंट पर स्लोप कहेंगे। अब हम प्रूव करेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी को बताता है। तो हम एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं और मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू x एक्सिस या टाइम एक्सिस। मान लिया कि किसी टाइम t1 पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हमारी x1 है और किसी टाइम t2 पर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है। ये ओरिजिन हो गया। मान लिया कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, टाइम एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा सेम होगा। हम एक पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं ए बी सी। हमें प्रूव करना है कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। xt ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। क्योंकि ये डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो हम इस डिस्टेंस को कह सकते हैं x2 माइनस x1 और ये t2 है, ये t1 है, तो इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं t2 माइनस t1। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। BC हमारा हो गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल गिव्स वेलोसिटी। और tan थीटा हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर हम कहेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक कर्व हो जाए तो हमको जिस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए वहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी इस स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमको वेलोसिटी एट दैट पॉइंट देगी। मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए इज गिवन बाय स्लोप ऑफ tangent drawn at point A on the graph। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारा ग्राफ चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोई कर्व हो, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है और उस टेंजेंट की स्लोप ही हमें उस पॉइंट पर उस बॉडी की वेलोसिटी बताएगी।